करते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला। 1 जवान शहीद, 2 घायल, 1 नागरिक भी जख्मी। हमले में पाकिस्तान का हाथ। त्राल में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद अफवाहों पर बोले आईजी विजय कुमार। कहा, वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को खराब करना और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो। ये जानबूझ के कर रहा है। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस अफवाह पर ध्यान दें। सोपोर में पुलिस ने दिखाया हौसला, जान पर खेल कर बचाई 3 साल के बच्चे की जान। मासूम को आतंकियों की गोली लगने से बचाया। हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। भारत खरीदेगा बमों का एडवांस वर्जन। स्पाइस 2000 70 किलोमीटर तक कर सकता है मार। बालाकोट हमले में भी हुआ था इस्तेमाल। आईटी मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक। चीनी ऐप्स पर बैन के बाद साइबर अटैक की आशंका के बाद बैठक। साइबर हमले से बचने पर होगी चर्चा। आतंकी हमले पर बोले बाबा रामदेव। कहा, आतंकियों का हो खात्मा। आतंक मानवता के खिलाफ। इन देशद्रोहियों का, इन आतंकवादियों का तो ऐसा खात्मा करो ना। इनके ऊपर कौन से मानव अधिकार लागू होते हैं? जो देखो आतंकवादी वही गोली से उड़ाओ। भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देश तनाव कम करने पर राजी। आगे भी जारी रहेगी बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने चीन को दिया एक और झटका। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने रद्द किया 4G टेंडर। अब नए सिरे से जारी होगा टेंडर। चीन के खिलाफ यूएनएचआरसी में याचिका। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा समेत चीन के खिलाफ खड़े हुए 29 देश। अपने ही लोगों पर जुल्म करने को लेकर चीन का संयुक्त राष्ट्र में विरोध। चीन में सोने का बड़ा फर्जीवाड़ा। चीन का 83 टन सोना नकली। स्वर्ण भंडार का 4% सोना फर्जी। किंग गोल्ड ज्वेलरी कंपनी का घोटाला। चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध से बौखलाया चीन। हालात पर नजर रखने का दिया आदेश। भारत ने 59 चीनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। टिकटॉक बैन होने के बाद चिंगारी ऐप लोगों की बना पहली पसंद। 30 लाख से ज्यादा डाउनलोड। भारत के बाद अमेरिका का चीन को बड़ा झटका। अमेरिका ने 2 चीनी कंपनियां हुआवे और ZTE सुरक्षा के लिए बताया खतरा। दोनों कंपनियों पर लग सकती है पाबंदी। जम्मू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। 59 चीनी ऐप के बैन होने पर लोगों ने जताई खुशी। शी जिनपिंग के जलाए पोस्टर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5,85,493। अब तक 17,400 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 18,653 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ 507 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से इंस्पेक्टर संजीव कुमार की मौत। साकेत के मैक्स अस्पताल में 14 दिन से वेंटिलेटर पर थे संजीव। पुणे में मिले 739 नए कोरोना मरीज। पुणे में अब तक कुल 22,429 कोरोना संक्रमित। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 79 नए केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 657 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,242। कोरोना से कुल 193 मौत। राजस्थान में कोरोना के 78 नए केस। सूबे में अब तक कुल 18,092 कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना से कुल 413 मौत।
बिहार में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5 मौत। अब तक बिहार में कोरोना से कुल 68 मौत। झारखंड में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। अब तक सूबे में कुल 2490 कोरोना संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में पाए गए 97 नए कोरोना संक्रमित। कोरोना से कुल 2858 लोग संक्रमित हैं। अरुणाचल प्रदेश में बढ़े कोरोना मरीजों की संख्या। 4 नए पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 200 पहुंचा। असम में कोरोना के 613 नए मामले सामने आए हैं। गुवाहाटी में सबसे ज्यादा 380 केस। कोरोना से कुल 8407 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से कुल 12 मौत हुई है। नागालैंड में कोरोना मरीजों का बड़ा आंकड़ा। 21 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। नागालैंड में अब तक कुल 480 कोरोना संक्रमित। आज से देश भर में अनलॉक 2 जारी हुआ है। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम पर भी पाबंदी जारी है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर बाबा रामदेव का बयान। आयुष मंत्रालय को ट्रायल की पूरी जानकारी दी। 35 सालों से की आयुर्वेद की सेवा। शर्तों के साथ मिली बाबा रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी की दवा कोरोनिल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय की हरी झंडी। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बिकेगी दवा। कोरोना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली में हालात काबू में हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट 67% तक पहुंच गया है। अब तक 58,000 मरीज ठीक हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 5 जुलाई तक लॉकडाउन का फैसला किया है और पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। आज से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। सिर्फ उत्तराखंड के श्रद्धालु ही कर सकते हैं यात्रा। कंटेनमेंट जोन के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। ईरान ने 687 भारतीयों को लेकर आईएनएस जलाश्व तमिलनाडु के तूतीकोरिन हार्बर पहुंचा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत बंदर अब्बास बंदरगाह से स्वदेश लौटे भारतीय। कोरोना के चलते 2020 में नहीं होगी गणेश उत्सव। लालबाग गणपति मंदिर का ऐलान। कोरोना के चलते इस साल से नहीं रखी जाएगी गणेश की मूर्ति। 11 दिन तक लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। बांके बिहारी के दर्शनों के लिए भक्तों का करना होगा अभी और इंतजार। 31 जुलाई तक बंद रहेगा मंदिर। हांगकांग बेस्ड कारोबारी ने विशेष विमान का इंतजाम किया है। 323 यात्रियों को लेकर मुंबई से हांगकांग गया विमान। लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसा था कारोबारी। अनलॉक 2 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में खुले शॉपिंग मॉल्स। शर्तों और नियमों के साथ सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक मॉल्स खुले रहेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में अनलॉक 2 के पहले दिन फिर से खुले मॉल्स। कांग्रेस नेता जमीर अहमद खान और उनके समर्थकों ने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कर्नाटक के विजयवाड़ा में नियमों को ताक पर रखकर भेड़ फाइट का आयोजन किया गया। सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। मास्क बिना पहने उमड़ी सड़कों पर भीड़। डिब्रूगढ़ के जयपुर हाई स्कूल क्वारंटीन सेंटर से भागा कोरोना संदिग्ध। घटना के बाद से हड़कंप मचा है। युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर पूनम नाम की महिला का सराहनीय कदम। लोगों को मास्क के लिए जागरूक करने का उठाया बीड़ा। अनलॉक 2 के पहले दिन दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़। मास्क लगाकर मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में उमड़ी खरीदारों की भीड़। सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क पहने नजर आए कई लोग। कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। 25 मंत्री ले सकते हैं पद और गोपनीयता की शपथ। सिंधिया खेमे से 10 को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में सुबह की सैर के दौरान हमला हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नमो ऐप को बैन कर देने की मांग की है। देश के लोगों की निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य है। सरकारी कामकाज में मराठी इस्तेमाल न करने पर रुक सकता है इंक्रीमेंट। सरकार ने जारी किया आदेश। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए न्योता भेजा है। महंत नृत्य गोपाल दास ने पत्र लिखकर निमंत्रण भेजा है। कहा साधु संत चाहते हैं सावन मास में हो भूमि पूजन। तो बार बार कह रहा हूं कि भूमि पूजन करीब 3 महीने से बराबर चल रहा है। हमारे आचार्य लोग रोज वहाँ वेद मंत्र का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सारा प्रक्रिया सब पूजन की कोई नहीं। ये जनता की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी आवें, मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे होने पर बुलाई बैठक। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो शेयर कर डॉक्टरों को बधाई दी। कहा देश अपने डॉक्टरों को सलाम करता है। कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स डे पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके डॉक्टरों को बधाई दी। कहा डॉक्टर्स के त्याग और लगन को देश का सलाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स डे पर ट्वीट किया। लिखा संकट की इस घड़ी में ईश्वर का रूप बने हैं डॉक्टर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स डे पर ट्वीट किया। लिखा डॉक्टर्स का जज्बा और हिम्मत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉक्टर्स डे पर सैंड आर्ट के जरिए दिया गया डॉक्टरों को सम्मान। डॉक्टर्स डे पर यूपी के वृंदावन में 3 बच्चियों ने अलग अलग अंदाज में डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में उनके योगदान के सम्मान में गीत गाया। मौसम हो सर्दी का या गर्मी लग रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संवेदनहीनता आई सामने। प्रदर्शन की वजह से घंटों जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस। पटना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने फिरौती मांगने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर से 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ा। तमिलनाडु के कुड्डालोर में प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है। 17 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अंबेडकर नगर में 4 बदमाशों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने 2 बदमाशों की पीट कर हत्या की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नंदीग्राम पुलिस ने अगवा हुई छोटी सी बच्ची को सुरक्षित बचाया। उज्जैन के मक्सी रोड सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बाद में आग पर काबू पाया गया। मुंबई के पवई इलाके में इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लुधियाना में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा संचारी रोग अभियान। मुंबई में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस की लॉन्च। इनके जरिए राज्य के हर हिस्से तक पहुंच सकेंगी हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज। रेलवे का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज का काम जारी। रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा रामेश्वरम। जहाजों के आने जाने पर खुद ऊपर उठ जाएगा पुल। मध्य प्रदेश की कटनी नदी पर निर्माणाधीन पुल पर कंट्रोल ब्लास्टिंग। स्लैब क्षतिग्रस्त होने के चलते तोड़वाया गया पुल। चंद सेकंड में धराशायी हुआ पुल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। मीडिया कर्मियों और पुलिस जवानों की हत्या का आरोपी है।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बारिश की वजह से रास्ता भटककर गांव में पहुंचा हिरण, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथियों के झुंड ने बीजेपी सांसद गोमती साहिब के घर पर हमला कर दिया। यूपी के प्रयागराज में एम्बुलेंस सुविधा ठप, वेतन में मनमानी कटौती को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मी, मरीज और तीमारदार बेहाल। चंडीगढ़ में टिड्डियों की रोकथाम के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। फसलों के नुकसान को कम करने की होगी कोशिश। राजस्थान के नागौर में टिड्डियों का आतंक, प्रशासन ने टिड्डियों के बचाव के लिए छिड़काव किया है। इलाके के लोग टिड्डी दल से परेशान हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में टिड्डियों की दस्तक से दहशत में लोगों ने बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। यूपी के गोरखपुर में बारिश के बाद जलजमाव, कई इलाकों में पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के करीब, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख पहुंचा है। अब तक 1,29,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 58,000 के पार, 13,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। रूस में 24 घंटे में कोरोना के 6700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 6,47,000 के पार, अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,96,000, कोरोना से अब तक कुल 28,000 से ज्यादा मौत। पेरू में एक दिन में करीब 3,000 मामले, कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 2,85,000 के पार, करीब 10,000 लोगों की मौत। ईरान में एक दिन में 2,500 मामले, कुल आंकड़ा पहुंचा 2,27,000 के पार, कोरोना से अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत। मैक्सिको में एक दिन में 3,000 नए कोरोना पॉजिटिव, कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 2,20,000, कोरोना से अब तक 27,000 लोगों की मौत। इटली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,40,000, मौत का आंकड़ा पहुंचा 34,000 के पार। कोरोना वायरस के बाद अब चीन में मिला एक और महामारी का वायरस। चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस को बताया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। कोरोना के खतरे के बीच सामाजिक दूरी के साथ स्पेन में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, कोरोना से निपटने के लिए संसाधनों की कमी का आरोप लगाया। यूरोपीय संघ के ऐलान के बाद फ्रांस के पर्यटन उद्योग में निराशा की लहर। यूरोपीय संघ ने 14 देशों के यात्रियों के लिए सीमाएं खोल दी है। अमेरिका, रशिया, ब्राजील और भारत के पर्यटकों को अनुमति नहीं है। यूरोप के वायुयान निर्माण कंपनी एयरबस ने 15,000 छटनी का ऐलान किया है। कहा कोरोना संकट के चलते दुनिया भर में उनकी कंपनी से खत्म होगी 15,000 नौकरियां। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जताई चिंता। का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से हांगकांग में होने वाले असर को लेकर चिंता। सीमा पर मार खाए, इसीलिए चीन और पाकिस्तान अब साथ आए। पैसे के लिए अपना ईमान बेच चुका पाकिस्तान कैसे बॉर्डर पर बढ़ा रहा है अब अपनी तैनाती। देखिए चीन और पाकिस्तान का 2 फ्रंट प्लान बेनकाब। महाभारत में आज शाम 5:57 पर।